आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर का मुनफरिद माहौलियाती विरसा महफूज रखने के लिए पुरअज़्म LG मनोज सिन्हा। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुख्तलिफ इक़दामात की बदौलत यूटी में हर शोबे ने तरक्की की। लेफ्टिनेंट गवर्नर। STC हुमामा में 115 रंगरोटों की पासिंग आउट परेड। और एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 100। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कारनामे के लिए भारतीय दस्ते को दी मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने, इस ख़ित्ते अर्ज़ की मुनफरिद माहौलियाती विरसे को महफूज रखने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अज़्म को फिर से दोहराया है। LG ने आज वाइल्ड लाइफ वीक 2023 के एक हिस्से के तौर पर पुलिस गोल्फ कोर्स से निशात बाग तक वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई। जंगलियाती हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने की अहमियत उजागर करने की गरज से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन महकमे के एहतमाम से मुनक़िदा इस वॉकाथॉन में मुअज़्ज़ज़ शहरियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इको क्लब के मेंबरों, रज़ाकारों, NCC कैडेटों और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस दौरान LG ने जंगली हयात और हयातियाती तनूअ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाज के हर ज़ी हिस्स शहरी की तरफ से रोल अदा करने की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि ये हर फर्द वाहिद की जिम्मेदारी है कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ दरियाओं और झीलों की अज़मत रफ्ता बहाल करने और जंगलात और जंगली हयात को स्मगलरों और शिकारियों से बचाने में अपना रोल अदा करें। LG ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में यूटी इंतजामिया की तरफ से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, उनके मस्कन, इको टूरिज्म और ग्रीन इकनॉमी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 2008 से त्राल इलाके में इल्तिवा में पड़े हांगुल ब्रीडिंग सेंटर की आयाई नौ करके इसे इस साल मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि हांगुल की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और 2 मज़ीद रामसर साइटों का 2022 में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस 13 लाख से ज़्यादा मुहाजिर परिंदों ने वादी का रुख किया है। इस मौके पर उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन महकमे के एक छोटी फिल्म J&K वाइल्ड लाइफ क्रॉनिकल्स और पोस्टर भी इजरा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर इंडिया चैप्टर के मेंबरों के साथ इजहार ख्याल के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी में तिजारती मवाक़ों के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस दौरान LG ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर की बदली हुई सूरत हाल का तज़किरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से यहाँ की इक़्तिसादियात में भी होशरुबा तब्दीली आई है, जबकि दीगर तमाम सेक्टरों में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है और ये ख़ित्ते अर्ज़ अब आलमी सयाहती नक्शे पर है। उन्होंने कहा कि रवां बरस सितंबर महीने तक 1 करोड़ 67 लाख सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने नौजवान सन्नती लीडरों के मुल्क की तरक्की में रोल के लिए सताइश की और उन्हें दावत दी कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के सफर में शराकतदार बने। हुमामा में BSF के सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर में आज 115 रंगरोटों की पासिंग आउट परेड हुई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले ये रंगरोट अब इस अहम फोर्स में कांस्टेबल के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब पर IG BSF कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिन्होंने इस पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पासिंग आउट परेड में शामिल रंगरोटों के एतमाद, हुनरमंदी और इश्तिराक की सताइश की। उन्होंने इन रंगरोटों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो हद दर्जा मुस्तैदी और अज़्म इस्तिक़लाल के साथ मुल्क की खिदमत करें। मौसूब ने तरबियत के दौरान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रंगरोटों को इनामात से भी नवाजा। इस मौके पर फोर्सेस के सीनियर अफसरान, PSF एहलकार और इन रंगरोटों के अफराद खाना भी मौजूद थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में ट्राइबोलॉजी पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबोलॉजी मौजू के तहत मुनअक्किदा 3री बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ट्राइबो इंडिया 2023 इख्तिताम पजीर हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम ट्राइबोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की रहनुमाई में NIT श्रीनगर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे ने किया था। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर SSV रामा कुमार ने मौजू पर इजहार ख्याल किया, जिसके बाद ट्राइबोलॉजी लैब का दौरा किया गया और मंदुबीन को कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रोफेसर MF वानी ने अहम जानकारी दी। इस मौके पर ट्राइबोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर प्रोफेसर सतीश वासु कैलाश और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं।
स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अतर आमिर खान ने शहर श्रीनगर के बटमालो इलाके में कई जगहों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का आज मुआयना किया। उन्होंने इन प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लेते हुए बटमालो कमरवारी रोड पर जारी काम की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ठेके के हवाले से शराइत व ज़वाबित पर अमल न करने के लिए मुतल्लिका ठेकेदार पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। मौसूफ ने शहर श्रीनगर की तामीर और तरक्की के हवाले से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर करते हुए इस सिलसिले में जारी प्रोजेक्टों को मौसर तरीके से अमलाने पर जोर दिया। उन्होंने इन प्रोजेक्टों की अमलावरी के सिलसिले में सभी मुतल्लिकीन के दरमियान करीबी तालमेल और इश्तराक के अलावा हर सतह पर जवाबदेही यकीनी बनाने की भी अहमियत उजागर की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और इको इंडिया ने ट्राइबल तबकों के लिए तिब्बी निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर मुख्तलिफ इम्कानात तलाश करने के लिए गोल मेज तबादला ख्याल करने के लिए इश्तराक किया है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मुनअक़िदा तकरीब में मारूफ शख्सियात, पॉलिसी साज और नामवर माहिरीन तिब तबादला ख्याल कर रहे हैं। ट्राइबल अफेयर्स महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि इस पहल का मकसद कबायली तबके को सेहत खदमात के हवाले से दरपेश मसाइल का हल ढूंढने के लिए एक नक्शे राह तलाश करना है। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपिंदर कुमार ने भी इजहार ख्याल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि BSNL कश्मीर की टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो BSNL सर्विसेज जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशों में सूरत लाएं। मौसूफ ने आज इस कमेटी की तीसरी एडवाइजरी मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि आज भी जम्मू कश्मीर खुसूसन वादी कश्मीर के अक्सर सरहदी इलाकों में BSNL की सर्विसेज मैसर नहीं हैं। मीटिंग के दौरान मुतल्लिका अफसरान ने कहा कि कुछ महकमे BSNL के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका मवासलाती नेटवर्क कुछ इलाकों तक नहीं पहुंच रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ये मामला हुकूमत और महकमों के साथ उठाएंगे। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, BSNL के जनरल मैनेजर अरविंद पांडे और कई दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि किसी भी खुशहाल समाज के लिए तंदुरुस्त नौजवान बुनियाद फराहम करते हैं। मौसूफ के साथ आज पार्टी के श्रीनगर हेडक्वार्टर पर नौजवानों के एक ग्रुप ने इजहार ख्याल किया। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये अमल काबिल इत्मीनान है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जम्मू कश्मीर के नौजवान के काबिल जिक्र नुमाइंदगी है। उन्होंने ग्रुप में शामिल नौजवानों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए ये सलाह दी है कि वो समाजी बिद्दात के खिलाफ अपनी कोशिशें जारी रखें। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि नौजवान पौध यहाँ बढ़ती हुई मंशियात की लत पर काबू पाने के लिए मुत्तहिद होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उनकी पार्टी नौजवान दोस्त पॉलिसियों को अपनाती रहेगी। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज करते हुए कहा कि वादी में स्मार्ट मीटरों को नस्ब करने, गैर एलानिया बिजली कटौती और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों को कई तरह के मुश्किलात का सामना है। यूथ कांग्रेस वर्करों की ने फौरी तौर बिजली सप्लाई में माकूलियत लाने और स्मार्ट मीटरों को हटाने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाज में शामिल यूथ कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मरकजी सरकार दानिस्ता तौर पर असेंबली चुनाव नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरी सरकार की मौजूदगी में ही लोगों की फलाह बहबूद ज्यादा बेहतर तरीके से यकीनी बनाई जा सकती है और अवामी मुश्किलात का सद्जवाब ढूंढा जा सकता है। आज श्रीनगर के कश्मीर हाट में GI महोत्सव की अख्तितामी तकरीब मुनअक्किद की गई। जम्मू कश्मीर के ज़राई शोबे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने इस तकरीब पर बोलते हुए इस प्रोग्राम को मुनअक्किद करने के लिए तमाम शराकतदारों की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में मुल्क भर से कारीगर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद से यहाँ की सियाहत और मईशत में काफ़ी इजाफा होगा। इस तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर और दूसरे आला अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस और आवाम के दरमियान दूरी को कम करने और रिश्तों को मजबूत करने की गर्ज से आज पुलिस स्टेशन यारीपुरा कुलगाम में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की मीटिंग मुनअक्किद हुई। SP कुलगाम साहिल संगराल की सदारत में मुनअक्किदा इस मीटिंग में इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों, औकाफ कमेटी मेंबरान, नंबरदारों, चौकीदारों, ट्रेडर्स फेडरेशन, फ्रूट एसोसिएशनों और
ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران عوامی اہمیت کے کئی معاملات ابھارے گئے اور ایس پی کلگام نے ان معاملات کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھانے کا یقین دلایا تاکہ ان کو حل کرنے کے لیے جلد از جلد کارروائی کی جا سکے۔ اس دوران شرکا سے اپیل کی گئی کہ وہ علاقے میں امن و قانون بنائے رکھنے اور امن دشمن عناصر کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی J&K مراز کامراز اکیڈمی اور دادا صاحب فلمز کے باہمی اشتراک سے آج گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن اننت ناگ میں کشمیری زبان پر ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار میں پروفیسر G.N. مدھوش نے مہمان خصوصی جبکہ چمن لال رازدان نے مہمان ضیف وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران معروف شعرا ماسٹر زندکول کرشن جو رازدان اور سعید انیس کاظمی کی زندگی اور کشمیری ادب کے تئیں ان کی خدمات پر مقالات پیش کیے گئے۔ سیمینار کے دوران محفل مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا جبکہ گلوکاروں نے ماسٹر زندکول کا کلام پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس دوران معروف مصنف شاعر ادیب اور فنکار بشیر دادا، دوردرشن کیندر کے سابق ڈائریکٹر اور J&K مراز کامراز اکیڈمی کی سرپرست شہزادی سائمن، سابق وزیر بشارت بخاری اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام میں آج نیشنل کیڈٹس کارپس NCC کا ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں کیڈٹس اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس دوران کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سعید اعجاز رضوی اور کالج کے دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر NCC گرلز بٹالین جموں کشمیر کے کمانڈنگ آفیسر کرنل SP تیواری نے کہا کہ NCC کے ذریعے طلباء جہاں سماج کی خدمت کر سکتے ہیں وہیں اس کی بدولت وہ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں وہاں ٹیبل ٹینس روم کا بھی افتتاح کیا۔ کشمیر لاء کالج سری نگر میں آج رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پر ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ کالج کے بروبونو کلب اور جموں کشمیر RTI موومنٹ کے باہمی اشتراک سے منعقدہ اس ورکشاپ میں سابق چیف انفارمیشن کمشنر GR صوفی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کالج کے طلباء اور فیکلٹی پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اس قانون کا مؤثر استعمال کریں۔ اس دوران RTI موومنٹ جموں کشمیر کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ مظفر نے اس ایکٹ کی مختلف شقوں پر روشنی ڈالی۔ چین کے ہانگزو میں جاری ایشیائی کھیلوں کے اختتام سے ایک دن پہلے تک بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 100 ہو گئی ہے، جس میں سونے کی 25، چاندی کے 35 اور کانسے کے 40 تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے آج صبح سونے کے 3، چاندی کا 1 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ بھارت نے خواتین کبڈی فائنل اور مردوں کے تیر اندازی کمپاؤنڈ فائنل میں تازہ ترین تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے 100واں تمغہ خواتین کی کبڈی کی ٹیم نے جیتا۔ ایک زبردست میچ میں بھارت نے چینی تائپائی کو 25 کے مقابلے 26 پوائنٹ سے شکست دی۔ بھارت تمغے جیتنے پر سردست چوتھے مقام پر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں 100 تمغے جیتنے پر بھارتی دستے کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی یہ ایک نمایاں کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا عوام اس کامیابی پر بے حد خوش ہے کہ ہم نے 100 تمغے جیت کر ایک اہم سنگی میل طے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر حیرت انگیز کارکردگی تاریخ بن جاتی ہے اور ہمارے دلوں کو فخر سے بھر دیتی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ وہ منگل کو ایشیائی کھیلوں کے دستے سے ملاقات اور کھلاڑیوں سے بات چیت کریں گے۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بین الاقوامی مقابلے میں تمغے جیتنے اور خصوصاً 100 تمغے جیتنے پر کھلاڑیوں کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل میں دہشت گردانہ حملوں کی خبروں پر حیرت اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ مظلوم و معصوم شہریوں اور ان کے افراد خانہ کے ساتھ بھارتی عوام کی دعائیں اور پرارتھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو جاتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔